नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जान बचा तिरंगा, जो कि तिरंगा की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। क्रोध से कांप उठा तिरंगा। अगर तू पताल में भी छिप गया है फारूक फिरौती, तो मैं तुझे वहां से भी निकाल लाऊंगा। अगर फारूक फिरौती ने ही इस पैकेट को मेरे नाम बुक किया है, तो वो डाकिया मुझे बता सकता है कि इसे कहां से और किसने बुक किया है। अरे, वो डाकिया कहाँ गया? अभी तो वो यही था। मेरे ख्याल से ये वही डाकिया था जिसने इससे पहले मुझे उस समय ज्योति के नाखूनों वाला पैकेट ला कर दिया था, जब मैं भारत के रूप में सत्यप्रकाश जी के घर पर मौजूद था। उस समय भी ये ऐसे ही गायब हो गया था। कैसा है ये डाकिया, जो सिर्फ उसी पैकेट की डिलीवरी करता है जिसमें ज्योति के शरीर का कोई अंग होता है? तिरंगा का मस्तिष्क तेजी से कुछ सोच रहा था, लेकिन उसके पास सोचने का ज्यादा समय था कहाँ। ज्योति को लेने उसे पहुंचना जो था। अप्पू घर। हर झूले पर बच्चों की भीड़ है, लेकिन वहां उस एक नंबर झूले पर सिर्फ और सिर्फ ज्योति नजर आ रही है। मुझे तुरंत उस तक पहुंचना होगा। अपनी रोप पर लहराकर तिरंगा जैसे एक नंबर के उस झूले तक पहुंचा, वैसे ही ओह नहीं, बुरी तरह चिढ़ा था तिरंगा, क्योंकि ये ज्योति नहीं, डम्मी है, जिसे ज्योति जैसा मेकअप करके यहाँ झूले पर बिठा रखा है। लेकिन अगर ये डम्मी है तो फिर ज्योति कहाँ है? ज्योति के लिए सोच में खोए तिरंगा के मस्तिष्क को अचानक तेज झटका लगा। ओह, ये क्या? ये झूला अचानक तेजी से कैसे घूमने लगा? अभी तो ये झूला सिर्फ घूमना शुरू हुआ है तिरंगा। ये तो इतनी तेजी से घूमेगा कि तेरे होश उड़ जाएंगे। कर्र। वो हाथ झूले की गति बढ़ाने वाली नॉब को पूरे का पूरा घुमाता चला गया, और इसी के साथ झूला ऐसे घूमता चला गया जैसे फिरकनी घूमती है। तिरंगा के पास झूले से कूदने का कोई मौका नहीं था। टर्र। और इसी बात ने बच्चों के झुंड में मौजूद उस बच्चे को खुशी से उछाल दिया। हर्र। देखो देखो, तिरंगा अंकल कितनी तेज घूमते झूले में झूल रहे हैं। आओ फ्रेंड्स, देखते हैं, आओ। हे। बच्चों के बीच उछल कूद करते झूले की तरफ बढ़ते उस विशेष बच्चों को देखकर भला कौन कह सकता था कि वो बच्चा बच्चा नहीं, बल्कि कलाकार नंबर 1 प्रभाकर था। तिरंगा, तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं इस समय बच्चे की भूमिका निभाते हुए बच्चों के इस झुंड में मैं तेरी मौत का नजारा कर रहा हूं। इतनी तेज तो कोई नहीं झूल सकता। ये तो कमाल है। बिल्कुल, और ये कमाल तिरंगा अंकल ही कर सकते हैं। झूले की जिस गति पर कोई 2 मिनट भी नहीं झूल सकता, उस पर वो 20 मिनट झूल सकते हैं। ऐसा उन्होंने खुद मुझसे कहा। 20 मिनट बाद जब झूला रुकेगा तो हम तिरंगा से पूछेंगे कि वो ऐसा कैसे कर पाता है। हम सब उससे पूछेंगे, जरूर पूछना। लेकिन अगर 20 मिनट बाद तिरंगा झूले से जिंदा उतर आए तो ऐसा होना असंभव है। लेकिन 20 मिनट बाद तिरंगा झूले से जिंदा उतर आए तो, और ऐसा होना असंभव है, क्योंकि हाई स्पीड सीलिंग फैन से भी तेजी से घूमते उस झूले में मौजूद तिरंगा की नसें तेज घुमाव के दबाव से फटकर उसे यमलोक पहुंचा देगी। और अब ये 20 मिनट होने जा रहे हैं। झूला रुक रहा है। कर्र। धीमा होता झूला रुक पाता उससे पहले ही उस कलाकार को तिरंगा सीट पर गड़मड़ दिखाई दिया। झूले पर निस्तेज पड़ा तिरंगा का शरीर बता रहा है कि वो इस दुनिया से विदा ले चुका है। इसलिए अब मेरा यहाँ खड़ा रहना बेकार है, क्योंकि इस खुशखबरी को मैं बिना कोई पल गवाए अपनी ज्योति को सुनाना चाहता हूँ, और मैं वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचूँ। इसके लिए मुझे अपने इन जूतों को उतारना होगा जिन्हें मैंने घुटनों में पहन रखा है, और अपने उन घुटनों को सीधा करना होगा जिन्हें मोड़कर मैंने अपना कद यहाँ मौजूद बच्चे जितना किया है, ताकि मैं बच्चों का रोल कर सकूं। वैसे ये रोल बहुत मुश्किल था, लेकिन जो मुश्किल रोल ना कर पाए वो कलाकार कैसा? हवा के पंखों पर सवार होता ज्योति तक पहुंचा था वो गजब का कलाकार। ज्योति, ओ ज्योति, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम भी आओ, मेरे साथ आकर झूमो, नाचो, गाओ।
क्योंकि मैंने तिरंगा नाम की उस अजीम हस्ती को खत्म कर दिया है जिससे टकराकर बड़ी बड़ी ताकतें चकनाचूर हो जाती है। बड़े से बड़े धुरंधर हार गए, तिरंगा मुझसे अपनी जिंदगी हार गया। अविश्वास मत कर ज्योति, मेरी बात पर अविश्वास मत कर, मैं सच कह रहा हूँ। तिरंगा की लाश को अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। कभी कभी आंखें जो देखती है वो भी झूठा होता है। मिस्टर प्रभाकर उर्फ कलाकार नंबर 1। तिरंगा तिरंगा, तुम तिरंगा नहीं हो सकते। झूला रुकने के बाद तुम्हें उसकी सीट पर जो लाश दिखाई दी थी वो असल में ज्योति की वो डमी थी जिसके बल पर तुमने मुझे उस झूले में फंसाया था। अपना लवादा उस पर डालकर मैं तो उसी समय उस झूले से निकल गया था जब उसकी गति तेज हुई थी। और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं कुछ देर पहले ही तुम्हारी असलियत जान चुका था। तब जबकि मुझे पता चला कि फारूक फिरौती तो 5 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ कई मुठभेड़ में मारा तब जबकि मुझे पता चला कि फारूक फिरौती तो 5 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के साथ हुई मुठभेड़ में मारा जा चुका है। धार कोई फारूक फिरौती जैसे किडनैपर के नाम का इस्तेमाल कर रहा है और ऐसा वो रुपए के लिए नहीं कर रहा क्योंकि उसने अपनी दिलचस्पी फिरौती की रकम लेने में नहीं बल्कि भारत को और मुझे मारने में दिखाई है। यानी वो भारत और तिरंगा को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। ऐसा कौन हो सकता है? और जब तुमने मुझे अप्पू घर के झूला नंबर 1 पर बुलाया तो कलाकार नंबर 1 कहलाने का तुम्हारा शौक मुझे ध्यान आया और फिर हर चीज में नंबर 1 तुमने जरूर इस्तेमाल किया था, जैसे किला नंबर 1। इसका मतलब तुम जिंदा थे, लेकिन ये बात साबित करनी जरूरी थी। इसके लिए मैंने तुम्हारी यमुना से निकली लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जिससे पता चला कि उस लाश की मृत्यु गला दबाने से हुई थी, ना कि पानी में डूबने से। बस ये पता चलते ये जानना मुश्किल नहीं था कि तुम जिंदा हो और तुम ज्योति का अहित नहीं चाहते। इसका सबूत उन नकली नाखूनों और आंखों से मिल गया जिन्हें तुमने भारत को और मुझे भेजे थे। अब चूंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम जैसा कलाकार ये सारी कलाकारी कर रहा है, इसलिए तुम पर नजर रखना और यहां तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। धाड़ ओफ, बहुत खूब, लेकिन अब तुम मुझे पकड़ने का ख्याल छोड़कर अपनी जान बचा तिरंगा। खट खट ओफ, तो वो लाइट बंद करके अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की फिराक में है। वहां उस नीली रोशनी के फैलने के साथ ही वहां गूंजी वो आवाज। जो सच्चा कलाकार होता है वो जीवन के किसी भी रोल से घबरा कर नहीं भागता तिरंगा। मैं भी नहीं भागूंगा क्योंकि आज मुझे तुझे मौत की नींद सुलाकर यमदूत नंबर 1 यानी यमराज का रोल अदा करना है। इसलिए मैं यही हूं तिरंगा, तेरे पास, तेरी आंखों के सामने, तुझे मौत की नींद सुलाने के लिए। धड़ा ओफ, तिरंगा जहां गिरा वहां भी उस पर मौत झपटी। छनाक ओह, वो इन मूर्तियों के पीछे है, उसे ढूंढने में मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। खच आ, यमदूत यहां है तिरंगा। ओफ, मुझे धोखा देने के लिए उसने अपने आप को मूर्ति के रोल में ढाल लिया है, लेकिन किस मूर्ति के रूप में? यहां तो सैकड़ों मूर्तियां हैं। खच आ, इस मूर्ति के रूप में। तिरंगा पर एक बार फिर वार करके कलाकार एक बार फिर मूर्ति में बदल गया था। उफ, दाद देनी होगी उसकी कलाकारी की। मुझ पर हमला करके वो खुद को मूर्ति बनाकर इन मूर्तियों के बीच खड़ा हो जाता है जिन्हें इस नीले रंग के कारण पहचानना मुश्किल है क्योंकि एक ही रंग की इस फ्लड लाइट के ब्लिंक करने की वजह से आंखों को ज्यादा देर के लिए किसी चीज पर टिकाना मुश्किल है। धाड़ आ उफ, अगर इन मूर्तियों में मैंने उसे जल्दी नहीं ढूंढा तो वो सचमुच मुझे मार डालेगा। लेकिन कैसे कैसे ढूंढूं मैं उसे? ना तो कोई मूर्ति कोई हल्की सी जुम्बिश करती दिखाई दे रही है और ना सांस लेती प्रतीत हो रही है। उफ, कलाकार के साथ साथ यहाँ के मच्छरों में भी जान खा रखी है। मच्छर? क्या ये मच्छर इन मूर्तियों में से कलाकार को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ये सर्वविदित है कि मच्छर मनुष्य के शरीर की गर्मी से ही आकर्षित होकर उस पर हमला करता है और इस जगह पर मच्छर या तो मुझ पर हमला कर रहे हैं या फिर उस मूर्ति पर। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो मूर्ति नहीं
मेरी ही तरह जिंदा इंसान है। एकदम सही पकड़ा था तिरंगा ने। भड़ाक आ और अब वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। मच्छर आदमी को ताली बजाने के लिए मजबूर तो कर ही देते हैं। धाड़। साथ ही उसकी असलियत भी सामने ले आते हैं। भड़ाक। इस बार कई फीट ऊपर उछालकर जो नीचे गिरा वो कलाकार तो सीधा बेहोशी की दुनिया में पहुंच गया। तुम अपने घर जा सकती हो ज्योति। भारत वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। भारत जिंदा है? कैसे बच गया वो? ये घर जाकर उससे ही पूछना। जाओ, मैं इसे लेकर पुलिस स्टेशन जाता हूँ, जहाँ इस कलाकार को लंबे समय के लिए सिर्फ और सिर्फ कैदी नंबर 1 का रोल निभाना पड़ेगा। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहाँ इस वीडियो की ज़रूरत हो वहाँ इसको शेयर ज़रूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब कर देना भैया, वीडियो देखना या ना देखना, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।